आदाब न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है और वक्त हो चला है स्पीड न्यूज का। दिल्ली में फजाई आलूदगी को कम करने की गरज से ऑड इवन स्कीम की गई थी नाफिज। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई थी अर्जी, आज होगी समाअत। गुरुपुरब के मौके पर 11 और 12 नवंबर को ऑड इवन ज़ाब्ते में तब्दीली का मामला। 11 से 12 नवंबर को ऑड इवन रूल को उठाने को लेकर आज दिल्ली सरकार करेगी फैसला। दिल्ली में 5 नवंबर को पुलिस एहतजाज का मामला। दिल्ली हाई कोर्ट में एहतजाजी पुलिस एहलकारों के खिलाफ दाखिल की गई थी अर्जी, आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। INX मीडिया केस मामले में कैद कांग्रेस लीडर चिदंबरम की बेल का मामला। आज दिल्ली हाई कोर्ट ईडी की दलाइल सुनेगी। जिनसी इस्तेहसाल मामले में गिरफ्तार चिन्मयानंद की बेल का मामला। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीजेपी लीडर स्वामी चिन्मयानंद की बेल अर्जी पर होगी सुनवाई। चिन्मयानंद पर सहारनपुर से ताल्लुक रखने वाली लॉ स्टूडेंट को जिनसी इस्तेहसाल करने का है इल्जाम। झारखंड असेंबली इंतखाबात को लेकर कांग्रेस, JMM और RJD में इत्तेहाद। जराये के मुताबिक तीनों पार्टियों ने इत्तेहाद पर लगाई मुहर, रस्मी ऐलान किया जाएगा आज। झारखंड असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी पार्टियों में मीटिंगों का दौर शुरू। झारखंड के CM रघुवर दास और दीगर बीजेपी लीडरों ने वजीर दाखिला अमित शाह से की मुलाकात। असेंबली इंतखाबात को लेकर हुई बातचीत, दिल्ली में हुई ये मीटिंग। मोहन भागवत और नितिन गडकरी की मुलाकात। RSS सरबराह मोहन भागवत से नितिन गडकरी की बातचीत तकरीबन 20 मिनट तक चली ये बातचीत। किताब के रस्मी इजराई तकरीब के बाद दोनों ने की ये मुलाकात। अयोध्या फैसले के पेश नजर रेलवे की तैयारी। रेलवे ने सिक्योरिटी पुख्ता इंतजाम का रोड मैप तैयार किया। ट्रेन में सिक्योरिटी यकीनी बनाने को इजाफी जवानों की तैनाती। RPF जवानों की छुट्टियां की गई मनसूख। 78 रेलवे स्टेशनों के इंतहाई हसास के तौर पर शनाख्त। रेलवे ने 7 सफाहत की जारी की एडवाइजरी। मध्य प्रदेश में अयोध्या फैसले के पेश नजर मीटिंग। वजीर दाखिला ने मंत्रालय में की मीटिंग। अयोध्या फैसले के पेश नजर मीटिंग का इनेकाद। हसास इलाकों में फोर्सें तैनात करने की दी हिदायत। 9 नवंबर को PM के रिहाइशगाह पर होगी दिवाली मिलन की तकरीब। PM मोदी ने बीजेपी कारकुनान को दी दावत। PM मोदी ने दिवाली मिलन की दी है दावत। राजस्थान के सीकर में फूड पॉइजनिंग से 50 स्कूली बच्चे मुतासिर। ग्लोबल एकेडमी स्कूल में 2 दिन पहले हुए प्रोग्राम में बची हुई मिठाइयां खाने पर बच्चों की हालत बिगड़ी। बच्चों को अस्पताल में कराया गया दाखिल। अयोध्या पर फैसले से पहले वजारत दाखिला ने सभी रियासतों को जारी किया अलर्ट। पैरामिलिट्री फोर्सेस के 4000 जवान भेजे गए अयोध्या। ड्रोन से रखी जा रही है नजर। अयोध्या तनाज़े पर फैसले से कबल मेरठ पुलिस की मनसूबाबंदी सवालात के घेरे में। हिरासत में लेने के लिए तकरीबन 200 अफराद की फहरिस्त तैयार। शरपसंदों के अलावा मुजाहिरीन के नाम भी किए गए शामिल। दानिश्वरों ने खौफजदा कदम से किया तारीख। शुबह तारीख इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अयोध्या तनाज़े पर मौक़िफ़। शुबह तारीख के सरबराह योगेश्वर तिवारी का मुतनाज़ बयान। अयोध्या का मामला है हिंदू आस्था से वाबस्ता। मुस्लिम हुक्मरानों ने दहशतगर्दी की बुनियाद पर की हिंदुस्तान पर हमला। अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्किल फैसलों को लेकर जारी है मीटिंगों का सिलसिला। लखनऊ में तमाम मज़ाहिब के सरकर्दा शख्सियतों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करने की कही बात। मुजाहिदा आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यादों को मिटाने की मोदी हुकूमत की एक और साजिश। अब मौलाना की यौम पैदाइश पर याद किए जाएंगे सावरकर। अम्बेडकर जयंती के मुतबादिल के तौर पर मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस। BMC का तारीखी फैसला। मुंबई के तारीखी ईद मिलादुन्नबी जुलूस के लिए 2 करोड़ रुपए का फंड किया फराहम। खिलाफत हाउस से बरामद होने वाले जुलूस को इस साल 100 साल हो रहे हैं मुकम्मल। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 2 करोड़ फंड के लिए मुंबई खिलाफत कमेटी ने BMC का अदा किया शुक्रिया। खिलाफत कमेटी ने BMC के इस कदम को तारीखी करार दिया। बिहार में फिर बंगले पर सियासत। वशिष्ठ नारायण सिंह, RCP सिंह और संजय सिंह को सरकारी बंगले पर अपोजिशन ने उठाया सवाल। पंजाब दौरे पर CM नीतीश कुमार अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में दी हाजिरी। सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा में भी पहुंचे नीतीश कुमार।
पटना में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के पाकिस्तानी शुआरे जब्त, नेपाल के रास्ते हो रही थी स्मगलिंग, डीआरआई ने की कार्रवाई। पटना नगर निगम की फिर खुली पोल, करोड़ों के खर्च से बने टॉयलेट्स में लगे ताले, आवाम की बड़ी परेशानी। बिहार में भी प्याज की बढ़ती कीमतों का असर, 50 से लेकर 80 रुपए तक बिक रहा है प्याज। वादी कश्मीर के लगभग सभी इलाकों में हुई रवां मौसम की पहली बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने इस सिलसिले में पहले ही की थी पेशेनगोई, आम जिंदगी मुतासिर, बिजली गायब, कई सड़क राब्ते मुनक़ते। लोगों का कहना है कि अगरचे बर्फबारी काफी जरूरी है, मगर बेवक्त बर्फबारी से बागबानी शोबे को काफी नुकसान पहुंचा है। श्रीनगर में बर्फबारी की वजह से पेश आए 2 अलग अलग वाकयात में महकमा बिजली के एक एहलकार समेत 2 अफराद की मौत। महकमा बिजली का एहलकार तरसीली निजाम ठीक करने के दौरान पोल से गिर गया, जबकि एक शहरी के चिनार के शाख गिरने से हुई मौत। वादी में भारी बर्फबारी से मुख्तलिफ इलाकों में मेवा बागात को पहुंचाए काफी नुकसान। श्रीनगर एयरपोर्ट से फजाई खिदमात भी मुतासिर। जम्मू, खित्ता, करगिल और द्रास के कई इलाकों में हुई है बारिश। आज से मौसम में बेहतरी की उम्मीद, दोपहर से मौसम में नुमाया बेहतरी की पेशेनगोई। कुपवाड़ा जिले में भारी बर्फबारी के बायस आए बर्फानी तूफान में 3 पोर्टर हलाक। भारी बर्फ से जिला भर में मेवा बागात और रिहायशी मकानों को पहुंचा है शदीद नुकसान। आम जिंदगी दरहम बरहम, पूरे कुपवाड़ा में बिजली गायब। कुपवाड़ा के बालाई इलाकों में भी भारी बर्फबारी को देखते हुए बर्फानी तूफान का जाहिर किया जा रहा है अंदेशा। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। जिला इंतजामिया ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया शुरू। खुसूसी कंट्रोल रूम भी कायम। मिजल, कन्ना, किरण के सड़क रास्ते बंद। कुपवाड़ा के सर्दी इलाके जुमागुंड में बर्फानी तोदे की जद में आने वाले 2 मुकामी पोर्टरों की लाशें इनके आबाई इलाके पहुंचते ही वहां मच गया कोहराम। दोनों गरीब घरानों से रखते हैं ताल्लुक। लोगों ने सरकार से मुतालबा किया कि लवाकिन को रिलीफ फराहम किया जाए। जिला शोबे में भी बर्फबारी की वजह से मेवा सनत को पहुंचा है काफी नुकसान। गैर मुतवक्किल बर्फबारी की वजह से मेवा बागात को सख्त नुकसान। जिले के कुछ इलाकों में अभी सेब उतारने का काम था नामुकम्मल। बर्फबारी की वजह से सेब के दरख्तों की शाखें टूट गई, कई दरख्त जमीन से ही उखड़ गए हैं। बर्फबारी से हुए नुकसान से काश्तकारों में काफी तशवीश। किसानों ने हुकूमत से मुआवजे की अपील की। लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता बरस भी नवंबर में बर्फबारी से मेवा काश्तकारों को काफी नुकसान पहुंचा था, मगर बाद में इन्हें कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। जिला कोलगाम के मैदानी और बालाई इलाकों में भी हुई भारी बर्फबारी। नूराबाद और कुंड काजीगुंड के बालाई इलाकों में काफी बर्फ जमा। सड़कों पर ट्रैफिक के नकलो हमल मुतासिर। बिजली का निजाम पूरे जिले में ठप। कांजीकोला यारीपुरा में एक रिहायशी मकान, राजलू कुंड और बेमा में 2 गाँव खाने गिरकर तबाह। जिला कोलगाम में बागबानी का शोबा भी बर्फबारी से मुतासिर। जराये के मुताबिक 6000 हेक्टेयर से ज्यादा अराजी पर फैले बागात हो गए हैं मुतासिर। जिला इंतजामिया ने कंट्रोल रूम कायम किए हैं। लोगों ने अपील की है कि बिजली, पानी और अशिया जरूरिया को वहां पहुंचाने के लिए किए जाए इक़दाम। मध्य कश्मीर में बेवक्त बर्फबारी ने लोगों के मामलात जिंदगी को किया है शदीद मुतासिर। महकमा मौसमियात की पेशेनगोई के बावजूद भी लोग और जिला इंतजामिया इतनी शदीद बर्फबारी का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। बारामूला जिले के रफियाबाद, जंजीर, उड़ी, टंगमर के बालाई इलाकों में 1 से 2 फीट जमा, जबकि मैदानी इलाकों में 6 से 8 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। जिला अनंतनाग के मैदानी इलाकों में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई। जिले के बेशतर इलाकों का सड़क रास्ता मुनक़ते। दर्जा हरारत में कमी की वजह से लोगों को शदीद सर्दी का सामना। बिजली सप्लाई भी मुनक़ते। लोगों ने इल्जाम आयद किया कि महकमा पीडीडी बिजली की बहाली में हो गया है नाकाम। गैर मुतवक्किल बर्फबारी के दीगर अजला की तरह पुलवामा में भी मामलात जिंदगी दरहम बरहम। लोगों को नकल हरकत समेत दीगर उमूर में मुश्किलात का सामना। सड़कों पर फिसलन की वजह से ट्रैफिक निजाम मुतासिर। लोग सर्दी से बचने के लिए घरों में ही बैठने को दे रहे हैं तरजीह। बांडीपुरा में बर्फबारी की वजह से मामूलात जिंदगी मुतासिर। कुछ इलाकों में दरख्त बिजली के तरसीली लाइनों पर गिर पड़े, जिसकी वजह से बांडीपुरा में बिजली की सप्लाई बंद। डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने एसीआर बांडीपुरा रियाज अहमद बेग के हमरा बांडीपुरा के मुताबिक इलाकों का किया दौरा, हालात कर लिया जायजा। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में 2 फीट से ज्यादा बर्फ जमा। राजदान टॉप पर 4 फीट के करीब बर्फ जमा। भारी बर्फबारी की वजह से इंतजामिया ने पहले ही बांडीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए कर दिया था बंद।
पीर पंचाल पहाड़ी रेंज में मौसमी खराबी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को इंतजामिया ने ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए कर दिया है बंद। शाहराह के मुख्तलिफ मुकामात पर हजारों मुसाफिर व मालबरदार गाड़ियां दरमानदा। मुसाफिरों को शदीद सर्दी की वजह से काफी मुश्किलात का सामना। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को बहाल करने की कोशिशें जारी, तमाम लगातार बर्फबारी की वजह से इसमें पेश आ रही हैं दिक्कतें। फिलहाल इंतजामिया ने कौमी शाहराह पर सफर न करने की दी है हिदायत। जिला इंतजामिया कोलगाम ने नूराबाद के हरबल के भी पूरा दमहाल हांजीपुरा का दौरा किया। डीसी कोलगाम शौकत एजाज भट्ट ने इन इलाकों में बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया और कई अवामी वफूद से मुलाकात की। डीसी ने हिदायत दी कि बर्फबारी के पेश नजर लोगों को तमाम सहूलियात वहां पहुंचाई जाए। बारामूला के डीसी डॉक्टर GN इत्तू ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और लोगों को बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम का जायजा लिया। डीसी ने अमरगढ़ और डलना में पावर ग्रिड स्टेशन का भी मुआयना किया। इन्होंने महकमा PDD के अहदेदारों को जल्द से जल्द बिजली बहाल करने की हिदायत दी। डीसी कुपवाड़ा ने कुपवाड़ा जिले में लोगों को तिब्बी सहूलियात पहुंचाने और अस्पतालों में गर्मी का इंतजाम करने की हिदायत जारी की। डीसी ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया, बीमारों से भी बात की और इन्हें यकीन दिलाया कि अस्पतालों में तमाम सहूलियात को दस्तयाब रखा जाएगा। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर रघुरंगन ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया ने पहले ही किसी भी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए इक़दाम उठाए थे। जिला बडगाम के मैदानी और बालाई इलाकों में भी हुई भारी बर्फबारी। जिले में कई शादी तकरीब हुई मुतासिर। डीसी बडगाम तारिक हुसैन गिनाई ने कहा कि बर्फ हटाने के लिए अमले को मशीनरी के साथ रखा गया है तैयार। डीसी बडगाम तारिक अहमद ने कहा कि कई मुकामात पर दरख्त गिरने से बर्फ हटाने के काम में हो सकती है ताकि डीसी के मुताबिक जिले भर में तकरीबन 350 खंभे गिर गए और बिजली की बहाली में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। हंदवाड़ा के लिंगेट इलाके में शहीद होने वाले राइफलमैन भीम बहादुर और कुंज अखिलेश कुमार पटेल को फौज ने खराज अकीदत पेश किया। बीबी कंटोनमेंट में मुनक़िदा एक तकरीब में GOC चिनार कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल KG.S. ढिल्लन और फौज के दीगर आला अफसरों ने शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। फौज ने कल किलो फोर्स से हेडक्वार्टर्स में शॉल्टिंग बेल्ट डे मनाया। GOC किलो फोर्स मेजर जनरल अशोक सिंह और GOC 19 डिवीजन मेजर जनरल GP सिंह ने वार मेमोरियल पर गुलाय अकीदत पेश किया और शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। वादी कश्मीर में हालात मजमूई तौर पर पुरअमन, ताहम श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में दफा 144 लगातार नाफिज। बर्फबारी की वजह से निजी गाड़ियों की नकलो हमल कम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगातार बंद, प्रीपेड और इंटरनेट सर्विस भी लगातार बंद। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद की अर्जी पर समाअत की। अदालत ने आजाद के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि अगर लोगों के बीच अमन बिगड़ने का खदशा हो तो क्या कोर्ट के पास इख्तियार नहीं कि दफा 144 नाफिज कर दे? क्या हुकूमत को हालात बिगड़ने तक रखना चाहिए था? गांदरबल में हालिया दिनों चोरी के मुतअद्दिद वाक़यात रौनुमा हो चुके हैं। अब तक लाखों रुपए लूट लिए गए हैं। दुकानदार फिक्रमंद है, पुलिस भी चोरों को पकड़ने में अब तक नाकाम है। दफा 370 के मनसूखे के बाद जिला भर में भारी सिक्योरिटी लगातार तैनात की गई, लेकिन इस बीच ये चोरी के वाक़यात हैरानकुन हैं। वादी कश्मीर के चंद मुकामात के नाम तब्दील करने के बारे में गश्त कर रही खबरों पर बीजेपी ने जाहिर किया रद्द-ए-अमल। पार्टी के सीनियर लीडर रविंद्र गुप्ता ने कहा कि अगर ऐसा कहीं होता भी है तो ये अच्छे के लिए होगा। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर सियासत करने की कोई जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने कल नई दिल्ली में नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू से मुलाकात की। LG ने नायब सदर जमहूरिया को जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात से वाकिफ करवाया। वेंकैया नायडू ने LG को बेहतर खिदमत की अंजामदही को यकीनी बनाने का मशवरा दिया। सीनियर बीजेपी लीडर पीरिया सेठी का कहना है कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 और 35 से हटाए जाने से यहाँ की ख्वातीन मुल्क की दीगर ख्वातीन की तरफ बाख्तियार होंगी। जम्मू में बीजेपी महिला मोर्चे की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अब यहाँ की ख्वातीन को भी बराबर के हुकूक हासिल होंगे। लेह में बीजेपी के नौतामीर शुदा दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामयांग सिरिंग नामग्याल, साबिक MP T सिवांग, हाजी इनायत अली, P बांग्याल, अशोक कौल भी मौजूद थे।
लद्दाख के नए आईजीपी एसएस खांडरे ने करगिल का दौरा किया। आईजीपी ने प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख करगिल के अरकान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि लद्दाख में अमन और ज़ब्त की बरकरारी के लिए वो अपनी खिदमत अंजाम देंगे। करगिल में ग्रेड 4 के मुलाजमत के लिए तहरीरी इम्तिहान का खुशगवार तरीके से इनेकाद किया गया। 20,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में शिरकत की। इम्तिहान में शफाफत के लिए इंतजामिया की जानिब से मौसर इंतजाम किए गए थे। पुंछ में ईद मिलादुन्नबी के जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं। जामा मस्जिद में मौलाना फारूक मिसबाही ने खिताब किया और सीरत रसूल पर रोशनी डाली। मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने दहशतगर्दों के निशाने पर खुफिया जराये के मुताबिक खबर है, हाल ही में मुजफ्फराबाद में हुई दहशतगर्द तंजीमों की मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर को निशाना बनाने की साजिश रची गई है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में जीते उम्मीदवार भी निशाने पर। जराये के मुताबिक बीजेपी के जम्मू कश्मीर के बड़े लीडर की जान को भी है खतरा। महाराष्ट्र में सियासी सूरत-ए-हाल काबू में नहीं आ रही है। कल बीजेपी के लीडरान ने गवर्नर से मुलाकात की, जिसमें कानूनी मुतबादिल और सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत हुई। बीजेपी रियासती सदर ने कहा कि सरकार बनाने में हो रही ताखीर, ताहम अवाम ने बीजेपी शिवसेना को अपना एतमाद दिया है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल जारी है। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में पार्टी के नवमुंतखब अरकान असेंबली से मीटिंग की। तमाम सेना के अरकान असेंबली ने उद्धव ठाकरे से कहा कि आपने पार्टी के हक में जो फैसला लिया वो सही है, हम आपके फैसले पर कायम हैं। शिवसेना लीडर संजय राउत का एक और बड़ा बयान। कल शाम एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा, अगर तादाद है तो बीजेपी सरकार बनाए और सियासी बाजीगिरी का खेल अब खत्म करे। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और सीनियर कांग्रेस लीडर अशोक चौहान ने महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, बीजेपी ने सरकार बनाने को लेकर शिवसेना को एतमाद में नहीं लिया, इसीलिए इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। थाने पुलिस कमिश्नर से न्यूज 18 की खास बातचीत। कहा, मुंब्रा और भिवंडी में जुलूस से ईद मिलादुन्नबी की तैयारियों और बाबरी मस्जिद पर आने वाले फैसले पर पुलिस के इंतजाम सख्त। थाने से मुत्तसिल मुल्क की पहाड़ी पर वाक़िया खानकाह मंसूरिया में हर साल की तरह इस साल भी मिलादुन्नबी के सिलसिले में पुरवकार महफिल का इनेकाद सूफी अब्दुल नईम अता शाह कादरी चिश्ती की जानिब से किया गया इनेकाद। मुंबई थाने भिवंडी और अतराफ से कसीर तादाद में सूफिया उलमा इकराम, मुरीदैन, मोतक़द्दीन के अलावा आम शहरी भी रहे शरीक। बाबरी मस्जिद पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बेंगलुरु में इजलास। मुसलमानों और बरादरान वतन से अमन इत्तेहाद कायम रखने की अपील। टीपू की हिमायत में सामने आई कई एक तंजीमें। गुलबर्गा प्रेस क्लब पर मुश्तरका तौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की कोशिशों के सख्त अल्फाज में की गई मजम्मत। बेंगलुरु के गोलीपालिया में साइंस और आर्ट्स नुमाइश। साइंस, टेक्नोलॉजी और समाजी मौजूदात पर बच्चों ने तैयार किए प्रोजेक्ट। गुरुपुरब के मौके पर 11 और 12 नवंबर को ऑड इवन ज़ाब्ते में तब्दीली का मामला। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा, हुकूमत मामले पर कर रही है गौर। दिल्ली में आई फज़ाई आलूदगी में कमी। लोधी रोड महकमा मौसमियात का एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 दर्ज। ऑड इवन नाफिज होने की वजह से गाड़ियों की तादाद में कमी से आलूदगी में कमी। दिल्ली में 5 नवंबर को पुलिस एहतजाज का मामला। दिल्ली के वकील विनोद यादव ने दाखिल की आरटीआई। मरकजी वज़ारत दाखिला दिल्ली एलजी और कमिश्नर से तलब किया जवाब। प्याज की कीमत बढ़ने से ही राजधानी दिल्ली में प्याज की किल्लत से अवाम परेशान। दिल्ली के वज़ीर आला ने इस हवाले से कहा, मरकजी हुकूमत को इस सिलसिले में मकतूब रवाना किया गया है। हिंदी और उर्दू अदब के फ़रोग के लिए काम करने वाली तंजीम जश्न अदब का सालाना अदबी जश्न जामिया हमदर्द में मुनक्किद किया जाएगा। आज और 10 नवंबर को मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर रियासत के गवर्नर रह चुके NN वोरा करेंगे। प्रोग्राम में अदब से जुड़ी अहम शख्सियात को खिराज अक़ीदत भी पेश किया जाएगा। हैदर मामले पर जल्द आ सकता है फैसला। PM ने की बयानबाजी से बचने की नसीहत। मध्य प्रदेश में भी पुलिस अलर्ट। PCC चीफ मोहन मरकाम ने मरकजी सरकार पर की तनकीद। कहा, मरकजी सरकार नहीं खरीद रही है रियासत के किसानों का धान। रियासत से हीरे लिए जा सकते हैं तो चावल क्यों नहीं।
मसाजिद को नमाज के साथ नॉलेज व सोशल रिफॉर्म सेंटर बनाने की पहल अपने मिशन को लेकर मसाजिद कमेटी ने भोपाल में किया मीटिंग का इनेकाद। मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान, शहर काजी और भोपाल के दानिश्वरों ने की इसमें शिरकत। तेलंगाना आरटीसी हड़ताल पर हाईकोर्ट में सुनवाई। अदालत ने हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा रिपोर्ट पर किया बरहमी का इजहार। रियासती हुकूमत और जीएचएमसी ने वाज़ेह किया कि आरटीसी को हुकूमत की कोई रकम बाकी नहीं है। महकमा आरटीसी पर ही रियासती हुकूमत के मोटर व्हीकल टैक्स के तहत 540 करोड़ रुपए बकिया। फरीकैन के बयानात को सुनने के बाद अदालत ने फैसले की अगली कार्रवाई 11 नवंबर तक के लिए मुलतवी की। महबूबनगर में प्राइवेट ड्राइवर और कंडक्टर्स पर हमला करने वाले 15 हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन पर केस दर्ज। हड़ताल के दौरान आरटीसी मुलाजमीन ने महबूबनगर डिपो का किया घेराव। इस दौरान प्राइवेट ड्राइवर्स और कंडक्टर्स पर हड़ताली मुलाजमीन ने किया हमला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्राइवेट ड्राइवर और कंडक्टर को बचाया। 15 हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन के खिलाफ केस हुआ दर्ज। आरटीसी बस में रकम लेकर टिकट न देने वाले प्राइवेट कंडक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महबूबनगर डिपो से ताल्लुक रखने वाले प्राइवेट कंडक्टर ने मुख्तल से महबूबनगर जाने के दौरान कई मुसाफिरीन से रकम ली और टिकट नहीं दिया, जिस पर बराह मुसाफिरीन ने डीएम से इस बात की शिकायत की। छानबीन की बात पता चला कि 20 से ज्यादा मुसाफिरीन को प्राइवेट कंडक्टर ने टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद डीएम ने प्राइवेट कंडक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज की। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का किया आगाज। अब्दुल्लापुर में खातून तहसीलदार पर हमला करने वाले मुलजिम सुरेश की भी इलाज के दौरान मौत। मुलजिम सुरेश ने तहसीलदार विजय रेड्डी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने के बाद खुद को भी लगा ली थी आग। उस्मानिया हॉस्पिटल में इलाज के दौरान सुरेश की कल हुई मौत। उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बताया कि मुलजिम सुरेश 80% झुलस गया था। वनपर्ती जिले के मदनपुर मंडल में ऑटो और बस के दरमियान तसादुम। मुखालिफ सिम से आने वाली आरटीसी बस ऑटो से टकराई, जिसके सबब ऑटो में सवार 5 अफराद शदीद जख्मी। तमाम जख्मियों को वनपर्ती सरकारी दवाखाना किया गया मुंतकिल। गैर कानूनी हुक्का सेंटर चलाने वालों से रिश्वत कबूल करने वाले शहर हैदराबाद के 4 सब इंस्पेक्टर्स और 2 एसीपी को किया गया मुअत्तल। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मुअत्तली से मुतालिक जारी किए अहकाम। इन 6 पुलिस अहदेदारों को हुक्का सेंटर मालिकान से रिश्वत लेने के इल्जाम साबित होने के बाद किया गया मुअत्तल। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि महकमा पुलिस की छवि को मुतासिर करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। हीरा गोल्ड के एमडी नोहिरा शेख के खिलाफ सीसीएस पुलिस की छानबीन जारी। हालिया पूछताछ के दौरान मुंबई में भी 2 बेनामी जायदाद की निशानदेही। सीसीएस पुलिस ने बताया कि मुंबई में 2 अफराद के अकाउंट में हीरा गोल्ड कंपनी के अकाउंट से 450 करोड़ रुपए हुए ट्रांसफर। इस वक्त नोहिरा शेख रिमांड पर। दोनों तेलुगु रियासतों के अलावा कर्नाटक, केरल, दिल्ली में भी नोहिरा शेख के खिलाफ केस दर्ज। सीसीएस पुलिस बैरून ममालिक में भी गैर कानूनी जायदाद होने को लेकर कर रही है छानबीन। हैदराबाद में अपनी नौयत की पहली पेशरफ। मेन होल्स की सफाई के लिए मशीन मुतारुफ कराई गई। ड्रेनेज निजाम के लिए काफी कारगर साबित हो सकती है ये मशीन।